माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर हम फेंट रहे हैं बेसन, क्योंकि आज हमको मैया रानी की भोग के लिए बनाना है। यानी बेसन फेंट करके और आलू पतले पतले हमने काट लिया है, जैसे चिप्स बनाते हैं उस तरीके वाली हमको बनाना है यहाँ पर पकौड़ी। और पिछले ब्लॉग में तो आप लोगों ने देखा है कि नौमी का हवन हम लोगों ने कर लिया और नौमी को कन्याओं को भी प्रसाद खिला दिया। लेकिन आज ना हम लोगों के बांदा साइड ना दशहरा के मतलब 10वां दिन है आज, यानी ये कल का ब्लॉग है। तो दशहरा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ना नौमी वाले दिन ही पारण कर लेते हैं बांदा साइड भाभी लोग। जैसे वहाँ पर ना कन्याओं को प्रसाद खिलाते हैं, इसके बाद दोपहर बाद पारण कर लेते हैं। और वैसे पंडित जी भी बता रहे थे कि दोपहर बाद पारण है, सुबह 8 बजे से लेकर के और 2:30 बजे के बाद मतलब शुरू हो जाएंगे और इसके बाद आप शाम तक ही पारण कर सकते हो। लेकिन हम लोगों का कुछ ये है ना कि गुरु जी हमारे कुछ बताते हैं कि बिटिया पूरे 9 दिन के व्रत करने के बाद तब पारण करना चाहिए। तो जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं ना, हम लोग वैसे ही करते हैं। यानी कोई कुछ भी कहे तो हम सबको परेशान भी नहीं करते हैं कि हम 10वें दिन पारण करेंगे। वैसे कहते हैं 10 अंश नहीं खाना चाहिए भी पता है, लेकिन इस बार ना बहन पूरे दिन के नवरात्र थे, यानी पूरे 9 दिन के थे। देखिए सोमवार से शुरू हुए थे, सोमवार को मतलब अष्टमी नहीं मनाई गई, मंगलवार को अष्टमी मनाई गई है। और जो लोग अष्टमी का व्रत किए हैं वो बुधवार को पारण किए हैं, और जिनका अखंड मतलब पूरा 9 दिन का व्रत था अखंड व्रत, तो वो लोग ना गुरुवार को पारण किए हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गया, हवन भी हो गया, आरती हो गया। और ये देखिए कन्याओं का प्रसाद है। कन्याओं को जो निकाला जाता है ना, थोड़ी थोड़ी अपने हाथ से वो लोग निकाल के रखती हैं, तो वही हमने कटोरी में रख लिया है। और यहाँ पर अब सबको बुला रहे हैं, तो मीना हम यहीं बैठ करके इसी का पारण करेंगे और मैया रानी से आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ भगवती का सब देखिए कल का प्रसाद है, सब माता रानी जो हम लोगों को प्रसाद रूप में दे करके गई हैं, आज इसी को सब खा करके पारण करते हैं। तो आप लोग भी आइए, माँ भगवती का भोग लग चुका है। मैया रानी का जो 8वां वाला प्रसाद है, इसी को खा करके हम लोग अपना व्रत तोड़ेंगे। इसके बाद ना दोपहर के 1 बज रहे हैं और जो कलश है ना, कलश को सब इस तरह के सिर से रख लेते हैं। और अभी ना आराम से सुहाग भी लेंगे, जितना भी यहाँ पर सुहाग का सामान चढ़ा हुआ है उसको एक दूसरे को आंचल में देंगे। तो इस तरीके से हमारे 9 दिन पूरे हो गए और मैया रानी की कृपा है, सच में इतना अच्छा लगा। और मतलब मन खुश हो जाता है 9 दिन अगर व्रत रहो। और हम तो जल्दी परेशान नहीं होते किस दिन पारण है, हमको तो पता है ना कि हमारे गुरुजी पूरे 9 दिन के जब हम लोग व्रत कर लेते हैं तभी गुरुजी आदेश देते हैं कि बिटिया आप पारण कर सकते हो। तो हम रोज़ रोज़ ना तो किसी पंडित जी से पूछते हैं ना तो किसी से पूछते हैं। जो हमको पता है कि हर साल गुरुजी हमको कैसे कहते हैं और किस तरीके से हमको पारण करना होता है 9 दिन का व्रत करने के बाद, उसी तरीके से हम लोग अपने आप से ही करते हैं गुरुजी के कहने के अनुसार। इसीलिए ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करते। तो आप लोग भी मैया रानी के दर्शन करिए। और हम लोग देखिए यहाँ पर पूरा सामान निकाल लिए हैं, अब ये पॉलीथीन में रख दिए हैं कि तो हम मीना दोनों लोग जाएंगे, यहीं पर नहर में ही जाएंगे कलश विसर्जन करने के लिए। या फिर मनु गोविंद तैयार हैं, करें माँ हम जाएंगे कलश विसर्जन करने के लिए। तो इसके बाद ना सब पॉलीथीन में पैक करके रख देते हैं बाहर। जय मंगल। कलश विसर्जन करने का टाइम आ गया, तो हम लोग ना पारण करने के बाद कलश विसर्जन करने यही नहर में ही जाएंगे। नहर में ना इस समय काफ़ी जल है और सुहाग वगैरह भी सब लेते हैं। देखिए इस बार हमारी सासू माँ काफ़ी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ लाई हुई हैं, डिब्बे वाली चूड़ी है। इस बार ना तीजा में नहीं लाई थी ना, तो इस बार लाई है 2 दर्जन चूड़ियाँ। तो आज के दिन ना हम लोगों को सुहाग लिया जाता है, जब पूरे 9 दिन पूरे हो जाते हैं तब सुहाग लिया जाता है। वैसे तो आज दशहरा और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को, हमारी बहनों को। हमारे यहाँ दशहरा का पर्व बहुत कम मनाया जाता है, नहीं दशहरा वाला त्यौहार। अपने बांदा साइड ना दशहरा वाला त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, यानी उधर ना पान वगैरह भी खाया जाता है, मीठा भी खाया जाता है शाम को। और हम लोग ना 9 दिन के व्रत पूरे होते हैं, बस यही है कि माता रानी के दर्शन करो, भजन कीर्तन गाओ या कहीं मंदिर घूमने जाओ, बस ये जय माता रानी की, जय माता रानी की। सुहाग मिलता जा रहा है, जय मैया रानी की। ये सिंदूर है कि लिपस्टिक है? सिंदूर है पता नहीं सासू माँ क्या ले लेकर के आए।
सिंदूर है? हाँ सिंदूर है। ये देख सुहावनी रंग रात में हमारी दीदी जी भी आ गई थी और हम लोग आ गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। सो गाइस माता रानी का पंडाल मकान के एकदम से पास में ही मतलब माता रानी सजी हुई है और हम देखते हैं मैया रानी के दर्शन करने आज जाएंगे। लेकिन हाँ भजन कीर्तन से जब भी आते थे ना शाम हो जाती थी और शाम को ना अपने घर गृहस्थी के काम इतने होते थे, ऐसे लगता था हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने घर के काम करते थे। इसके बाद इतनी थकावट हो जाती थी कि मन करता था कि बस अब विश्राम करें, कहीं न जाएँ। तो माता रानी ने आज दोपहर से न लगन लगी हुई थी, तो हम मीना से बोल रहे थे कि चलो मीना माता रानी विसर्जन हो जाएंगी तब जाएंगे, चलो चलते हैं। क्योंकि पारण करने के बाद ना एकदम से मन नहीं कर रहा था कि कहीं जाएं, ऐसे लग रहा था एकदम से चेहरा आज उदास हो गया। क्योंकि 9 दिन ना इतना मन आता रहता है और दिन हम लोग भजन कीर्तन यहाँ जाना है वहाँ जाना। बहुत से ब्लॉग हमारे पड़े हुए भजन कीर्तन के नवरात्रों के जो आप लोगों तक नहीं शेयर कर पाए हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता था और इसीलिए हमारे व्यूज भी बहुत कम हो गए। कोई बात नहीं, भजन कीर्तन का आजकल कौन देखता है, जो वही खुश नसीब बहनें हैं भाई हैं जो हमारे ब्लॉग देखते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि मैया रानी सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाइएगा। हमारी बहनें आप लोग बहुत प्यारे कमेंट करते हो और आप लोग ये भी पूछते हो कि दीदी आप कितने व्रत रहते हो, तो दीदी को तो ना पूछे, दीदी का बस चले ना तो साल के 12 महीना दीदी व्रत ही करे। हमको व्रत में ही ज़्यादा आनंद आता है और वो भी व्रत हम रहते हैं 9 दिन का तो बिना नमक के ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ भी फलाहार वगैरह भी नहीं लेते हैं ना। आप लोगों के साथ कोई फलाहार से कर पाते हैं क्यों बहन के दर्शन हम लोग यहाँ पर आप लोग मैया रानी के दर्शन करिए, हम भी कर रहे हैं। इतना रोना आ रहा है सच बताएं, इतना अच्छा लग रहा था। हमारे मकान के न जस्ट बगल में ही मैया रानी का पंडाल सजा हुआ था, लेकिन हाँ 9 दिन हम लोग नहीं आ पाए। इतना व्यस्तता रहती थी सच में कि भजन कीर्तन और सब में लगे रहते। आज मैया रानी की विदाई हो रही है तो दोपहर से ना हम मतलब पारण करने के बाद ना ऐसे सुस्ती छाई हुई थी, थोड़ा बहुत प्रसाद खाने के बाद ना ऐसे लग रहा था कि सो जाए। लेकिन ये मैया रानी ना बहुत याद आ रही थी कि चलो हमारे दर्शन करने को, चलो हमारे दर्शन करने को। आप लोग भी दर्शन करिए, कितना सुंदर पंडाल है माता रानी का। जय हो माता रानी की, जय हो, जय हो माता रानी की, जय हो माता रानी। सच में रहती है और काफ़ी होगी और सच बता रहे हैं सभी व्यक्ति अच्छा और अब तो सभी और यहाँ पर प्रसाद भी सब मिल रहा है। आप लोग भी आगे मैया रानी का प्रसाद लीजिए। वैसे यहाँ के लोग सब लोग कह रहे थे कि चलो तुम लोग भी यानी गोमती नदी तक चलो माता रानी को विसर्जन करने के लिए, लेकिन यार शाम हो रही थी, शाम के 6:30 बजे और हम अपना बच्चों से दूर करके रहे हैं। वो बेचारे सब परेशान हो गए कि माँ कहाँ गई, तो हम लोग वहाँ तक नहीं जाएंगे। अब हम लोग चल रहे हैं घर, मैया रानी को गोमती नगर यानी ले जाएंगे, वहीं गोमती नदी में विसर्जन होंगी। हम लोगों को बहुत कह रहे थे लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं गए हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता। अभी दीदी 6:30 बजे हमारे यहाँ तो बोले थे 6 बजे निकल चले। दीदी आप कम गुलाल से रंगे हो, हम लोग तो खूब रंगे हुए। हम बाद में वो डाली है, मैया रानी होली से पहले ही होली खिला दी है। होली खेली है। जय माता दी। तो गाइस बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। आज का ब्लॉग कैसा लगा, सच में जब मैया रानी जा रही थी ना तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मतलब जैसे एक लड़की की विदाई होती है उसी तरह। जय माता दी गाइस, हर हर भोले। दीदी आप भी जय माता दी बोलिए। जय माता दी, राधे राधे।